साथियों, जय मसीह की। परमेश्वर की महिमा हो, का आदर हो जी। और आशा करते हैं परमेश्वर में आप सभी आनंद से और मगन से है जी। मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और विशेषकर आज के दिन के लिए जो परमेश्वर का इबादत का दिन है ना, कि परमेश्वर ने सारे कामों को अपने को करके आज के दिन को क्या पवित्र ठहराए, यानी कि आज 7वें दिन यानी संडे को परमेश्वर की महिमा करते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं जी। मेरे प्रियो, जैसे कि आप जानते हैं कि आज के विषय को यानी कि शब्द का सेवक, और शब्द का सेवक यानी कि बातों का सेवक, यानी कि बातों करने वाला, यानी कि सिर्फ और सिर्फ बात करने वाला, है ना। आप लोगों ने जानते हैं ना, सुना है कि कुछ लोग बातें किया करते हैं, और वो बातें किस तरह की है, जो बड़ी बड़ी बातें हुआ करती है, जिनको वो क्या है पूरा नहीं करते, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए क्या है, उन बातों को क्या है सबके सामने बोला करते हैं जी। और आज के विषय को और परमेश्वर के हाथों में देते हैं, और आइए हम धन्यवाद करते हैं उन सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह का। आइए धन्यवाद सर्वशक्तिमान खुदाबंद यीशु, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। पूरा दिन संभाले रखा परमेश्वर, पूरा सप्ताह संभाले रखा परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं खुदा। वह धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आज के दिन के लिए परमेश्वर। हाँ खुदा परमेश्वर, आपके दिन परमेश्वर आपने इबादत का दिन ठहराया खुदा परमेश्वर। हर एक दिन परमेश्वर आपका बनाया हुआ, और विशेषकर इस दिन में परमेश्वर हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर। आज के वचन को परमेश्वर आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूँ खुदा, बोलने का आशीष देना खुदा परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ हर बातों के लिए परमेश्वर। आगे के समय को आपके पवित्र हाथों में सौंपता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद के साथ सारी विनती प्रार्थना उद्धार करता जिंदा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करे परमेश्वर विनती, आमीन जी। मेरे प्रियो, और फिर से स्वागत करता हूं, और इस फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल जो कि ब्रदर सुरेंद्र कुमार के नाम से है जी। और मैं चाहता हूं आप इस चैनल को और इस पेज को फॉलो कर लें, लाइक कर लें, ताकि हम परमेश्वर के वचन आप तक पहुंचाते रहे जी। मेरे प्रियो, आज के सब्जेक्ट की ओर चलते हैं, यानी कि शब्द का सेवक, है ना। हमने बताया आपको कि शब्द के सेवक वो होते हैं सिर्फ जो बातें किया करते हैं, है ना। उनको काम नहीं करना किसमें, परमेश्वर में, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें किया करते हैं जी। अपने सब्जेक्ट की ओर चलते हैं, और हम चाहते हैं कि न्यू टेस्टिमनी नया नियम 2 कुरिन्थियुस चैप्टर 3 वर्स 6, यानी कि हम 2 कुरिन्थियों में अध्याय 3 आयत नंबर 6 पे एक बार गौर करेंगे जी। मेरे प्रियो, लिखा है, जिसने हमें नई वाचा के सेवक, यानी किसने, खुदाबंद यीशु ने हमें नई वाचा के सेवक यानी कि अपना बेटा बेटी कहने का क्या अधिकार दिया है जी, है ना। क्यों, परमेश्वर यीशु के आने से क्या हम सब पर अनुग्रह हुआ, है ना जी। जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं जी। तो परमेश्वर कहते हैं, मैंने अपनी वाचा के अनुसार, अपने वायदे के अनुसार आप लोगों को अपना बेटा बेटी, अपना सेवक ठहराया। हर एक व्यक्ति को, अगर कोई ऐसा व्यक्ति यह कहता है कि सिर्फ और सिर्फ प्रचार उसी को मिला है, वो गलत कहता है जी। मेरे प्रियो, अगर कोई ये स्टेटमेंट देता है कि सिर्फ प्रचार करने का अधिकार उसी को मिला है, तो व्यवस्था के द्वारा क्या वो धर्मी ठहरना चाहता है जी। मेरे प्रियो, लेकिन खुदावंद यीशु के आने से अनुग्रह हुआ हर एक पर जो विश्वास करता है खुदावंद यीशु पर। मेरे प्रियो जी, वचन कहता है, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द क्या है, मारता है, पर आत्मा क्या, जलाता है जी। मेरे प्रियो, हम शब्द के सेवक नहीं है, हम आत्मा के सेवक है ना। शब्द क्या है, मारता है ना। आज बहुत से प्रचारक या पासवान जो शब्दों के सेवक है ना, जो शब्दों से क्या किसी को जलील किया करते हैं, है ना। तो वचन कहता है ऐसे लोगों के लिए और आप और हमें समझाने के लिए, क्या शब्द क्या मारता है, परंतु क्या आत्मा क्या है, जिलाता है जी। मेरे प्रियो, और इसके साथ ही हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, गलातियों की ओर हम चलेंगे जी। मेरे प्रियो, और गलातियों अध्याय 5 हम निकालेंगे, और आयत नंबर जी, और आयत नंबर 4 पर हम गौर करेंगे जी। गलातियों अध्याय 5 आयत नंबर 4 जी। मेरे प्रियो,
तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो। जी मेरे प्रियो, जो ऐसे लोग हैं जो इस तरह की स्टेटमेंट दिया करते हैं, है ना, तो वचन कहता है इन लोगों को कि तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग, जी मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। हालेलुया। खुदा का वचन हमको समय समय पर मेरे प्रियो हमें बताता है कि क्या सही है क्या गलत है। अगर हम नहीं सीखते हैं और सीखने की कोशिश नहीं करते हैं तो ये आपका मैटर हो सकता है। हमें परमेश्वर जो प्रकाशन देते हैं हम आपके पास ले आते हैं। जी मेरे प्रियो, लिखा है तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। ऐसे लोग जो व्यवस्था के द्वारा क्या अपने आप को धर्मी ठहराते हैं, खुदावंद यीशु कहते हैं तुम अनुग्रह से गिर गए हो, क्योंकि तुम व्यवस्था के द्वारा तुम लोगों ने क्या किया कि प्रचार सिर्फ हम करेंगे, प्रचार हमें दिया गया, है ना। मैंने बहुत से ऐसे पासवानों को देखा है कि जब कोई भाई बहन परमेश्वर के एक दर्शन को देखता है, परमेश्वर की एक आवाज़ को सुनता है और जब आकर उस पासवान से इस बात की डिस्कशन करता है तो ये लोग उनका मजाक उड़ाया करते हैं। जी मेरे प्रियो, मैंने खुद देखा है कि जो ये लोग क्या है उनका मजाक उड़ाया करते हैं। कहते हैं अच्छा इसने दर्शन देखा है, परमेश्वर इससे बात करेंगे, परमेश्वर इससे बात की, इसके स्वप्न में आए। जी मेरे प्रियो, ये लोग जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हैं और ये कहते हैं, स्टेटमेंट को देते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक ही को, यानी कि हमें ही प्रचार करने का परमेश्वर ने आशीष दिया, यानी कि राइट दिया। नो, वचन कहता है अनुग्रह के द्वारा हम सब परमेश्वर के धर्मी जन कहलाए हैं और परमेश्वर का अनुग्रह हम सब पे हुआ है ना। व्यवस्था मारती है ना, लेकिन वाचा यानी कि परमेश्वर का जो शब्द है वो जिलाता है। जी मेरे प्रियो, और हमने पढ़ा कि तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो, है ना, क्योंकि आत्मा के कारण हम पर विश्वास की धार्मिकता के पाठ जोते हैं। जी मेरे प्रियो, और इसके साथ ही एफिसियों की में हम थोड़ा गौर करेंगे। जी मेरे प्रियो, जी एफिसियो 5 से हम गौर करेंगे। एफिसियो 5 से 17 तक हम आयत पढ़ेंगे। जी एफिसियो 5 में हम देखते हैं क्योंकि तुम, जी एफिसियो अध्याय 5 आयत नंबर 3 से पढ़ेंगे जी, कि जैसा पवित्र लोगों के योग्य है तुम में, है ना, तुम में ये सब काम हो, क्या ना व्यभिचार हो, ना किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो। जी मेरे प्रियो, परमेश्वर कहते हैं कि अगर आप मसीह के यानी कि परमेश्वर के बेटा बेटी हैं, परमेश्वर के जन हैं, परमेश्वर के सेवक हैं, प्रचारक हैं, पासवान हैं, तो खुदा ने लिखा है अपनी आयत में हमें समझाने के लिए कि जैसा पवित्र लोगों के योग्य है वैसा तुम में न व्यभिचार हो और ना किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ तक की चर्चा ना हो। जी मेरे प्रियो, अगर आज कुछ ऐसे प्रचारक जो बुराइयों के अंदर है ना, जो लोभ की बातें किया करते हैं, लालच की बात किया करते हैं और संसार के तमाम उन बुरे कामों में, है ना, वो आपको नज़र आते हैं, उसके बाद भी आप उनके साथ में है। मेरे प्रियो, खुदा हमको यहाँ पर क्लियर करते हैं, है ना, कि जैसा पवित्र लोगों के योग्य है तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ तक की चर्चा ना हो। जी, और ना निर्जलता के, ना मूढ़ता की बातचीत हो, है ना, ना ठड्डे की, क्योंकि वे सब बातें शोभा नहीं देती। ठीक है, कुछ लोग, है ना, कुछ प्रचारक लोग इस तरह की बातें या इस तरह के जोक्स किया करते हैं, है ना, जो कि एक भद्दर कहलाते हैं। परमेश्वर कहते हैं न निर्जला, न मूढ़ता की बातें, मूर्खता की, न ठड्डे की, न इस तरह की जो मजाक, इस तरह का तुम झूठ बोला करते हो, है ना, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, वरन धन्यवाद ही सुना जाए। खुदा के लोगों को मेरे प्रियो एक अलग से उनकी आइडेंटिटी होनी चाहिए, उनकी एक अलग से क्या पहचान होनी चाहिए। खुदा के लोग दूर से नजर आने चाहिए, है ना, और उनका उठना बैठना परमेश्वर को भाना चाहिए।
है ना, उनका बातचीत करने का नज़रिया, है ना, उनका देखने का, है ना, ये सब नज़रिया क्या है, मसीह के लोगों का अलग होना चाहिए, है ना। तुमने नाम तो मसीह का लिया लेकिन तुम्हारे काम वही अधर्म और पाप के हैं, वही तुम लोभ के, लालच के, व्यभिचार के, चोरी के, निंदा के, है ना, तुम दूसरों पे दोष लगाने वाले हो, तो तुम कैसे पासवान हो सकते हैं? तुम हो ही नहीं पासवान। जी मेरे प्रियो, जी। और हम पढ़ रहे हैं 5, क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजा के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं। जी, ऐसे लोगों का मेरे प्रियो कोई वजूद ही नहीं है ना। कि जानते हैं कोई व्यभिचारी अशुद्ध जन हो, है ना, लोभी मनुष्य है ना, ये सब क्या है एक मूर्ति पूजा के बराबर है। तो मसीह के, है ना, और परमेश्वर के राज्य में इन लोगों को कोई मिरास नहीं है, इनका कुछ भी नहीं है। जी मेरे प्रियो, वचन कहता है कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे। जी, इन लोगों के जब आप इस तरह से काम देखते हो, इन प्रचारकों के, तो वचन कहता है कि कोई तुम्हें व्यर्थ की बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं के कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर भड़कता है। जी मेरे प्रियो, है ना, कि कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे। आप देखते हैं कि आपका प्रचारक एक बुराई में है, पाप में, व्यभिचार है, उसके बाद आपने चुप्पी लगा रखी है। तो वचन आपको, मुझे क्लियर कह देता है कि कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन ही कामों के कारण, इन ही पासवानों के कामों के कारण जो बुराई के है, व्यभिचार के है ना, निंदा के है। तो वचन कहता है ना, कि कोई तुम्हें व्यर्थ की बातों से धोखा नहीं, क्योंकि इन ही के कामों के कारण, इन ही के कामों के कारण मेरे प्रियो, जब ये लोग यानी कि जो अगुवे आपके बीच में ठहराए गए हैं, जब ये निर्जरता के काम करेंगे, बुराई के काम करेंगे, लोभ के, लालच के, है ना, व्यभिचार के काम करेंगे ये लोग, तो परमेश्वर कहता है वचन के द्वारा, है ना, कोई तुम्हें व्यर्थ की बातों से क्या है, धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं के कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर भड़कता है। जी मेरे प्रियो, ये कौन लोग हैं जो इन्हीं के कारण दंड पाएंगे? ये वो कलीसिया के लोग हैं जो अपने पासवान को बुराई और व्यभिचार में देखते हैं, उसके बावजूद भी एक शर्म है तुम लोगों को, है ना, कि वो, अरे वो हमारा गुरु है, हमारा टीचर है ना, इस कारण तुम चुप लोग बैठो। तो परमेश्वर को क्या जवाब दोगे, है ना? अरे खुदा रोशनी देता है, खुदा बुद्धि देता है, खुदा ज्ञान देता है, खुदा पवित्रता देता है ना। ये कहीं पर भी नहीं लिखा कि आपका अगवा अगर बुराई में है, पाप में है, व्यभिचार में है, तो आप उसको फॉलो करें। परमेश्वर कहते हैं ऐसे लोगों को अपने बीच में से निकालो, ऐसे लोगों के साथ तुम्हारा उठना बैठना नहीं, तुम्हारा खाना पीना तक नहीं होना चाहिए, और ऐसे लोगों को उलाहना दो, परमेश्वर कहते हैं। जी मेरे प्रियो, आगे गौर करेंगे, इसलिए तुम उनके सहभागी ना हो। इसलिए तुम उनके सहभागी ना हो। जी, है ना, कि कोई तुम्हें व्यर्थ की बातों से क्या है, धोखा ना दे, है ना। इन्हीं के कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर भड़केगा। वो व्यक्ति जो पाप का दास हो चुका है, अपने आप को बुराई में गिरा चुका है, शैतान के हाथों अपने आप को बेच दिया है, उन्हीं लोगों के कारण क्या है, आज्ञा ना मानने वालों पर क्या, परमेश्वर का क्रोध क्या भड़केगा। जी, हम आपसे कह दें कि एक एक आयत को आप मिलान कर सकते हैं, परमेश्वर का पवित्र आत्मा क्या बात करता है वो सीख लीजिए। जी मेरे प्रियो, एफिसियों 5 आयत नंबर 6 हम पढ़ रहे हैं। आप हर एक बात को मिलान कर लीजिए कि हम परमेश्वर की ओर से बात करते हैं आपसे। जी, कि कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं के कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर भड़कता है। जब आप ऐसे अगुवे के साथ चलेंगे जो खुद बुराई में है, तो आप पर भी क्या, परमेश्वर का दंड आएगा। जी मेरे प्रियो, परमेश्वर किसी का बुराई का साथ नहीं देता। हमारी पिछली वीडियो में हमने बताया परमेश्वर के वचन को किस तरह, जब साउल ने परमेश्वर की आज्ञा ठुकराई तो परमेश्वर ने अपना आत्मा उस पे से उठा लिया। किस तरह दाऊद ने परमेश्वर की आज्ञा ना मानी और एक व्यभिचार में, पाप में घुसा, किस तरह परमेश्वर ने उसको अयोग्य घोषित कर दिया। जी मेरे प्रिय, सैमसन के बारे में जब हमने
पढ़ा कि किस तरह सैमसन ने परमेश्वर की आज्ञा को ठुकराया तो परमेश्वर ने उस पे से अपना अनुग्रह हटा लिया। जी मेरे प्रियो, तमाम ऐसे सेवक, तमाम ऐसे नबी का जिक्र है इसमें खुदा ने कि जब वो बुराई में गिरे तो परमेश्वर का अनुग्रह उनमें से हटा, है ना। मेरे प्रियो, व्यर्थ में धोखा ना खाओ। परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करता है, खुदा का वचन आपसे बात करता है। आप नहीं सीख सकते, आप सीखते नहीं हैं। परमेश्वर से आपकी जवाबदेही होगी कि आज्ञा ना मानने वालों पर क्या परमेश्वर का क्रोध बढ़ेगा। इन्हीं लोगों के कारण क्या परमेश्वर का क्रोध भड़केगा तुम्हें। क्यों? तुम इस बात को नहीं कह पाओगे कि हे परमेश्वर, हम नहीं जानते थे इस व्यक्ति के बारे में, हम अनजाने में ही इसके साथ रहे। नहीं मेरे प्रियो, जब आपके सामने खुदाबंद ने हर एक बात को शीशे की तरह क्लियर कर दिया है तो उसके बावजूद भी आप उसके संग में खाया पिया करते हैं, आप उसके साथ में घूमा फिरा करते हैं, आप उसके साथ में उठा बैठा करते हैं, तो परमेश्वर का क्रोध आप लोगों पर भड़कने वाला है। और उस व्यक्ति को परमेश्वर ने कहा कि ऐसा व्यक्ति जो पवित्र आत्मा का अपमान करता है तो ना इस लोक में ना उस लोक में, यानी कि उसको माफ़ी नहीं मिलेगी, है ना। जिस तरह एसाव ने अपने पहलौठे होने अधिकार को तुच्छ जाना और उसको रोने और गिड़गिड़ाने पर भी परमेश्वर की क्षमा नहीं मिली, तो ऐसे कैसे इन लोगों का फिर से कैसे इनका दोबारा से ये परमेश्वर के योग्य हो जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं मेरे प्रियो। जी, आयत नंबर 7 में गौर करेंगे, इसलिए तुम उनके सहभागी ना हो। परमेश्वर कहते हैं ऐसे लोगों के जो बुराई के अंदर है, जो शैतान के हाथों में अपने आप को बेच चुका है, इसलिए तुम उनके सहभागी ना हो, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे। जी मेरे प्रियो, जब हम नहीं जानते थे किसी के बारे में तो हम अनजाने में ही उसके संग चला करते थे, लेकिन जब परमेश्वर ने हम पे प्रकट कर दिया तो हमने उसका साथ छोड़ दिया। जी मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहते हैं ऐसे अगुवे का आप साथ छोड़िए जो पाप में, व्यभिचार में, बुराई में है, निंदा में, कोसने वाला है। तमाम बुराई उसके अंदर पाई जाती है। मेरे प्रियो, जो भी बुराई होती है, जो भी निंदा, कलेश, व्यभिचार, चोरी, लालच, डकैती, सब उस शैतान की ओर से है। परमेश्वर की ओर से जो परमेश्वर का जन होगा, प्रभु का जन होगा, परमेश्वर का बेटा बेटी होगा, उसके मुंह से कभी भी किसी को कोसने की, किसी बुराई की, लोभ की, लालच की, व्यभिचार की कोई भी बात नहीं होगी। मेरे प्रियो, आप बिल्कुल ही पहचान कर सकते हैं कि कौन परमेश्वर की ओर से है और कौन शैतान की ओर से है। जी मेरे प्रियो, आयत नंबर 7, इसलिए तुम उनके सहभागी ना हो, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। जी मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने हम पे प्रकट कर दिया तो अब अंधकार में ना चले। जी मेरे प्रियो, अब अंधकार में ना चले, अंत ज्योति की संतान के समान चलो। परमेश्वर के अनुयायी हो, है ना, परमेश्वर के क्या फॉलोवर हो आप लोग। ऐसे अगवे के फॉलोवर ना हो जो बुराई में है और निंदा में है। जी, ज्योति के संतान हो और उसी के समान चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई है। जी, हमने कहा कि परमेश्वर की ओर से जो होगा उसके मुख से ना बुराई होगी, ना निंदा होगी, ना कलेश होगा, ना कोसना होगा। लेकिन जो शैतान की ओर से है उसमें तमाम ये सभी बुराई क्या है आप नजर आएंगे। जी मेरे प्रियो, तमाम बुराइयां उस शैतान के सेवक के अंदर नजर आएगी। जी, आप कह सकते हैं कि वो क्या परमेश्वर का सेवक था पहले? जी, कह सकते हैं कि वो परमेश्वर का सेवक था, है ना। लेकिन आज उसने संसार की ओर फिर कर परमेश्वर के राज्य को तुच्छ जाना, तो परमेश्वर ने भी उसको क्या तुच्छ जाना और अपने अयोग्य ठहरा दिया है। जी मेरे प्रियो, अब वो परमेश्वर का सेवक नहीं, परमेश्वर का दास नहीं। जी मेरे प्रियो, है ना, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। ऐसा व्यक्ति परखो, आपकी निगाह में है ना, आप क्या उसे जानते हैं कि जो धर्मी है, जिसकी बातों से सत्य है, जो आप उसे पहचानते हैं, तो ये जान लीजिए कि जिसके अंदर हर एक बातों का आप एक प्रेम है, भाव है ना, और ऐसा परमेश्वर की ओर से है। लेकिन जो बुराई, निंदा, बेइज्जती किया करता है वो परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता मेरे प्रियो। और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। जी मेरे प्रियो, आपको यह जानना है परमेश्वर क्या कहते हैं, है ना। लेकिन आप क्या जानते हैं पासवान को क्या भाता है? पासवान आपको बचाएगा नहीं मेरे प्रियो। मैं फिर से कहता हूं, और हर एक अपने समाचार में, यानी कि इस वीडियो के द्वारा जो परमेश्वर का वचन को हम प्रसारित करते हैं, हर बार हम बात करते हैं, है ना, कि
हम रिस्पेक्ट करते हैं, आदर करते हैं उन अगुवों का, उन सेवकों का जो खुदा की खराई में चलते हैं, सच्चाई में चलते हैं, दीन में चलते हैं परमेश्वर के। लेकिन हम उस व्यक्ति का बिल्कुल भी आदर नहीं करेंगे जो परमेश्वर का बैरी है ना। जो यहोवा का बैरी है वो हमारा बैरी है, चाहे वो हमारे घर का ही व्यक्ति क्यों ना हो, हम उसे ठुकरा देंगे। जी मेरे प्रियो, और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है, यह जान लीजिए कि परमेश्वर को क्या भाता है। यह मत जानिए कि उसको क्या भाता है ना। वो खुद तो अंधेरे में चल दिया है, खुद तो बुराई में चल दिया है, खुद तो गड्ढे में गिरेगा, आपको भी गड्ढे में गिराएगा। जी मेरे प्रियो, आयत नंबर 11 एक बार गौर करेंगे। अंधकार के निष्फल कामों के सहभागी ना हो। जी, उनके बुराई के कामों में क्या है, आप सहभागी। अब आप कहेंगे कि हम थोड़ी कर रहे हैं बुराई, तो परमेश्वर कहते हैं इन्हीं के कारण तुम पे क्या दंड आएगा, इन्हीं पासवानों के क्या, क्योंकि ये बुराई में है, आप जानते हैं, फिर भी आप इनके साथ में लगे हुए हैं। तो आप परमेश्वर को फॉलो करते हैं या फिर ऐसे बुरे लोगों को फॉलो कर रहे हैं? तो ऐसे लोगों पर परमेश्वर का दंड आएगा। वो चाहे आप हैं, मैं हूं, कोई भी हो, कोई भी नया पुराना कोई भी व्यक्ति हो। जी, परखो कि प्रभु को क्या भाता है, अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उन पर उलाहना दो। थैंक यू जीसस। सच में परमेश्वर महान है कि हम नहीं जानते कि किस तरह से बात करें, लेकिन खुदा अपने पवित्र वचनों से हमें नवाजते हैं और उसका बड़ा रहम है। जी मेरे प्रियो, ये खुदा का वचन आपके और हम लोगों के लिए और तमाम उन सुनने वालों के लिए है। परमेश्वर का वचन कहता है अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, उनके बुरे कामों में आप उनके सहभागी ना हो मेरे प्रियो, वरन उन पर क्या उलाहना दो। तो अगर हम उलाहना देते हैं उनके बुरे कामों पर, तो कौन सी बुराई करते हैं? अब कोई ऐसे व्यक्ति हमारे खिलाफ आपको भड़का सकता है ना, कि देखिए हम किसी पे ताना मारते हैं, देखिए किसी को कोसते हैं। नो, मैंने कहा कि हर उस सेवक पर, हर उस खुदा के बेटा बेटी का हम आदर करते हैं। और आपने हमें जाना है, हम आपके बीच में रहे हैं, जो हमें सामने सामने यानी कि फेस टू फेस पहचानते हैं। आपने हमारे कामों के द्वारा, हमारी भाषा के द्वारा आप हमें पहचानते हैं, है ना। ऐसा लोग, ऐसे व्यक्ति हम पे दोष लगाए फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कलीसिया हम आपसे बात करना चाहते हैं। आपने हमें जाना है कि किस तरह हम आपके बीच में एक सच्चाई से, खराई से, ईमानदारी से खुदा के दीन में चल रहे हैं। जी, और हमारा जीवन ऐसा ही रहेगा, और हम इसी जीवन के लिए, इसी सच्चाई और खराई के लिए आज उन लोगों के बैरी हो गए हैं, और उन लोगों के क्या, तमाम जो भी मसीहत के खिलाफ है, हम उनके खिलाफ हो जाएंगे। जी मेरे प्रियो, तमाम उन लोगों के हम खिलाफ हो जाएंगे, है ना, चाहे वो कोई भी हो। संसार की अंधकार की ताकतों से लड़ने के लिए मेरे खुदा ने अपना आशीष हम पे बरस दिया है, अपनी आशीष से हम पे दी है। जी मेरे प्रियो, है ना। और परखो कि प्रभु को क्या भाता है, अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, परंतु उन पे क्या उलाहना दिया करो। ऐसे लोगों को क्या टोन मारा करो, है ना, जो बुरे हैं ना। अभी इन लोगों का क्या काम है कि संडे को आपको बिठाएंगे और आप पे उलाहना देंगे, है ना। जो खुद दीन में नहीं है, जो खुद बुराई में है, गाली बकना, व्यभिचार करना, है ना, संसार के तमाम कामों में ये लिप्त रहते हैं, और उसके बावजूद ये कलीसिया पर ताना मारा करते हैं। जी मेरे प्रियो, जो वचन नहीं होता है, जब शिक्षा नहीं होती है, तो हम सुनते हैं, है ना। परमेश्वर ने ज्योति दी है, प्रकाश दिया है, तो ऐसे लोगों का सहभागी ना हो, वचन कहता है ना। और ये क्या है, हम पर ही यानी कलीसिया के लोगों पर ही क्या उलाहना दिया करते हैं। लेकिन ये तो खुद ही निंदा करने वाले हैं, खुद ही बुराई में फंसे हुए व्यक्ति है। तो वचन कहता है ऐसे लोगों पर आप उलाहना दिया करो। जी मेरे प्रियो, जी अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उन पर उलाहना दिया करो। जी मेरे प्रियो, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, ओह माय गॉडनेस। देखिए मेरे प्रियो, कितना खूबसूरत वचन, कितना खूबसूरत वचन, हर एक वचन खुदा के मुख से निकला, है ना, जिसको खुदा ने कहा
और खुदा ने हमें सिखाया, वो परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन है। जब परमेश्वर हमें शिक्षा देते हैं तो वो परमेश्वर की ओर से वचन है। ठीक है मेरे प्रियो, ये कथा कहानियों वाला वचन नहीं है। इसमें कुछ कथा है, कहानियां भी है जो उस व्यक्ति से रिलेटेड यानी उस इंसिडेंट से रिलेटेड हमको बताती है। लेकिन जो वचन है जो परमेश्वर के मुख से निकला वो हमें क्लियर कर देता है। जी मेरे प्रियो, आयत नंबर 12 और हम इफिसियो अध्याय 5 आयत नंबर 12 में है। जी मेरे प्रियो, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। जी अब बताइए किस तरह हम इनके कामों को बिल्कुल ओपनली आपसे बात करें, तो ये हमारे लिए भी लज्जा की बात है ना। ये मस्जिद के लोगों के लिए भी लज्जा की बात है ना, कि हमारे समाचार को यानी हमारी वीडियो को हर एक वो व्यक्ति जो खुदा को जानता है, मस्जिद को पहचानता है, वो देखता है। और वो व्यक्ति भी सोशल मीडिया पर जब हम अपनी वीडियो को अपलोड करते हैं यानी फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर, वो हर एक व्यक्ति जो मस्जिद को अभी नहीं जानता है या जानना चाहता है वो भी इन मैसेज को सुनता और पढ़ता है। जी मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। तो कैसे हमको शर्म आती है जब पाप के काम को हम देखते हैं ना, खुदा ने हम पे प्रकट किए इनके काम को, है ना। जी विद प्रूफ के साथ परमेश्वर ने इनके कामों को प्रकट किया है। और जब आपके सामने भी परमेश्वर ने इन लोगों के कामों को क्या प्रकट कर दिया है मेरे प्रियो। देखिए मेरे प्रियो, मैं आपको एक बात बताता चलूं, कोई भी सेवक, कोई भी प्रचारक, कोई भी पासवान की पहचान करनी है तो आप देखिए क्या वो कितना सांसारिक है। जी और देखिए वो कितना आत्मिक है ना। संसार के कामों में ये व्यस्त रहते हैं, सिर्फ 2 घंटे का दिखावा करते हैं ये लोग, है ना। पवित्र कुलपीठ पे आकर अपने आप को धर्मी ठहराते हैं, है ना। बड़ी बड़ी बातें करना, वचन को मिलान करना, इधर से उधर करके परमेश्वर की बात करें, है ना। ये हेर फेर कर दिया करते हैं। जिस वचन का, जिस आयत का संदर्भ किसी बात से लेकर है और पीछे क्या बात चल रही है आप नहीं पढ़ते हैं, ये उन आयतों को उठाकर आप पर उसको फिट कर दिया करते हैं, है ना। तो इसलिए रिक्वेस्ट करता हूं कि आप प्लीज बाइबल को पढ़ा करें, है ना। जी मेरे प्रियो, आप बाइबल को पढ़ा करें, है ना। इनके काम संसारिक आपके सामने जाहिर हो गए हैं, इनके काम आपके सामने जाहिर हो गए हैं। देखिए कि कौन आत्मा का सेवक है और कौन ये व्यवस्था का जो सेवक अपने आप को ठहराते हैं ना। तो लिखा है ना वचन में, हमने पढ़ा, व्यवस्था मारती है ना, आत्मा जिलाती है। जी मेरे प्रियो, इनके काम संसारिक है ना, है ना। संसार के कामों में ये लिप्त है ना। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि जब मैंने कुछ पासवानों को देखा, और एक पहचान आपको बताता चलूं कि किस तरह ये अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे फिल्मी गाने लगाया करते हैं। तो ये पहचान है मेरे प्रियो इन लोगों की, है ना। ये दिखावे के हैं कि किस तरह के आजकल के पासवान अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे फिल्मी गाने हॉलीवुड बॉलीवुड के लगाया करते हैं। और तो और देखिए किस तरह से ये आशिकी के, है ना, किस तरह से जो संसार में बुराई और पाप है उस तरह की बातों को क्या है अपने फेसबुक पेज से, अपने फेसबुक अकाउंट से, है ना, अपनी स्टोरी पे डाला करते हैं। मुझे बड़ी हैरत हुई जब मैंने देखा कि ये पासवान के सोशल मीडिया अकाउंट से इस तरह की पोस्ट अपलोड की जाती है। मुझे लगा कि ये किसी की हरकत है ना। जैसे कई बार होता है कि हमारा जाने अनजाने क्या कई बार बच्चे या वाइफ इस्तेमाल करती है ना, फैमिली में। लेकिन हाँ, ये इंसिडेंट क्या एक बार हो जाता है ना। लेकिन हम तो महीनों से देखते आ रहे हैं, सालों से देखते आ रहे हैं। तब हमें रियलाइज हुआ कि ये पोस्ट कोई और नहीं डालता है, वो खुद इस पोस्ट को पासवान डाला करते हैं। जी मेरे प्रियो, देखिए
परमेश्वर का जन जो परमेश्वर की बातों में मगन रहता है, यानी आत्मिक जन आत्मिक बातें किया करता है, आत्मिक पोस्ट करता है। लेकिन ये क्या लोग हैं, ये रंगीन मिजाज है ना, है ना। किस तरह की पोस्ट इनके स्टेटस पे होती है, किस तरह की पोस्ट इनकी फेसबुक स्टोरी पे होती है। बड़ा अफसोस है और गुस्सा आता है आप लोगों पर कि आप इनकी पहचान नहीं कर सकते हो। परमेश्वर ने ज्योति दी है, बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है ना, उसके बावजूद भी आप इन्हें फॉलो करते हैं। तो परखो परमेश्वर को क्या भाता है, परमेश्वर क्या बताना चाहते हैं। ये दिखावटी लोग है ना। परमेश्वर ने कहा ना कि भेड़ के खाल में क्या भेड़िए बन के आएंगे। ये वो भेड़िए है जो मस्जिद को खराब करना चाहते हैं अपने बुरे कामों के द्वारा। लेकिन आई वार्न यू, ऐसे लोगों को चेतावनी देता हूं, सतर्क हो, होशियार हो जाओ और मसीह की देह से बाहर निकल जाओ। तुम्हें हम छोड़ेंगे नहीं, तुम्हारा पर्दाफाश करके रहेंगे। मसीह को बदनाम नहीं होने देंगे, क्योंकि मसीह ने हम लोगों के लिए अपने जान दी है, अपना प्राण दिया है। तुम कैसे व्यभिचारी लोगों, पापी लोगों, दुष्ट लोगों मसीह का नाम भी ले सकते हो। तुमको छोड़ेंगे नहीं हम परमेश्वर के। जी मेरे प्रियो, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है ना। हमें शर्म आती है जब इन लोगों के जब चरित्र को हम देखते हैं ना जी, इसलिए हम ऐसे लोगों का साथ नहीं देते हैं। क्योंकि हमने अपने आप को खुदा के सामने प्रकट करना है ना, तो हम खुदा के सामने क्या मुंह लेके जाएंगे। देखिए, एक अनजाने में गलती से एक गलती हो जाती है, पाप हो जाता है, दैट इज अनदर मैटर, वो एक अलग बात है। लेकिन जो जानबूझ के पाप करता है, जानबूझकर पापी के साथ रहता है, तो परमेश्वर कहता है कि उन पे क्या दंड की आज्ञा आएगी। उस पे तो आएगी, उसके साथ रहने वाले लोगों पर भी क्या दंड की आज्ञा आएगी। जी मेरे प्रियो, हम आपको साथ ही साथ बताते जा रहे हैं कि हम पवित्र शास्त्र से हम आपको पढ़ के बता रहे हैं। ये हमारा बनाया हुआ स्टेटमेंट, हमारा कोई लेक्चर नहीं है कि हम आपको बता रहे हैं। जी मेरे प्रियो, हम साथ ही साथ आपको पवित्र कलाम के द्वारा हम आपसे बात कर रहे हैं। हमारी जो हम स्टेटमेंट दे रहे हैं, परमेश्वर का सुसमाचार दे रहे हैं, आपने मैच कीजिए, हम आपसे बात करते हैं। उन्हें मैच कीजिए कि पवित्र आत्मा हम आपसे क्या बात करता। पर जितने कामों पर उलाहना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं। थैंक यू जीसस। लेकिन जितने काम है ना, इन बुरे लोगों के जितने कामों पर क्या उलाहना दिया जाता है ना, ये सब ज्योति से प्रकट है, यानी खुदाबंद यीशु से प्रकट है। आप यह ना जानिएगा कि हम जानबूझकर ऐसे लोगों पर निंदा कर रहे हैं या तंज मार रहे हैं। ये परमेश्वर का फरमान है, ऐसे लोगों पर जितना उलाहना दिया जाए, है ना। और जितने कामों पर परमेश्वर कहते हैं अपनी आयत के द्वारा। जी मेरे प्रियो, और इफिसियों अध्याय 5 आयत नंबर 13 तो लिखा है, पर जितने कामों पर उलाहना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, यानी कि खुदाबंद यीशु की ओर से प्रकट होते हैं। जो हमें यह आयत दी है, ये परमेश्वर ने हमें दी है कि हम आप लोगों से कलीसिया बात कर सके, है ना। जो बुराई और निंदा में, व्यभिचार में है, चोरी में है, संसार के अंदर है, ऐसे लोगों से परा रहा करो, वचन कहता है। जी मेरे प्रियो, पर जितने कामों पर उलाहना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है, यानी खुदाबंद यीशु को हर एक को क्या प्रकट करता है, वह ज्योति है। मेरे प्रियो, वो खुदाबंद यीशु है। परमेश्वर कहते हैं अपने वचन में, मैं हर एक के कामों को प्रकट कर दूंगा, है ना, चाहे वो भला व्यक्ति है, बुरा व्यक्ति है। तो देखिए, खुदा ने और उस बुरे व्यक्ति के कामों को हमारे और आपके सामने प्रकट कर दिया है, इसलिए हम अपने आप को उससे अलग किया है। और आप भी अपने आप को उससे अलग कीजिए। परमेश्वर का वचन अभी आपने पढ़ा कि इन लोगों के ही कारण परमेश्वर का दंड आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। मेरे प्रियो, आज अपने और अपने आप को, परिवार को बचाना चाहते हैं, खुदा के सामने निडर होकर और विश्वास के साथ खड़े होना चाहते हैं, पापियों का साथ छोड़कर, और उस धर्मी जन जो खुदा आपका अगुवाई करता है उसकी ओर फिरो, मेरी और मेरे खुदा की ओर फिरो। देखो परमेश्वर को क्या बाता है, देखो परमेश्वर किसकी अगुवाई आपके लिए करते हैं, उसे परखो, उसकी ओर जाओ। जी मेरे प्रियो, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वह ज्योति है,
इस कारण वह कहता है, हे सोने वालों जागो। परमेश्वर कहता है, हे सोने वाले लोगों जागो, हे मुर्दों में से जी उठो, है ना। डेड कलीसिया परमेश्वर नहीं चाहता, मृत कलीसिया परमेश्वर नहीं चाहता। हमारा खुदा जिंदा है, परमेश्वर चाहता है कि कलीसिया जिंदा हो। जी, जिंदा हो तो जिंदा होने का सबूत दीजिए ना जी, है ना, है ना। शो व्हाट यू आर, आप क्या है अपना प्रमाण दे, है ना। जिस तरह धर्मी के काम प्रकट होते हैं, अधर्मी के काम भी खुदा ने प्रकट कर दिए हैं। तो आप क्या है कलीसिया, हम आपसे बात करना चाहते हैं, है ना। खुदा कहते हैं, ऐ सोने वालों जागो और मुर्दों में से जी उठो, है ना। जो सारी बातों को जानते हुए भी अपने आप को मृत अपने आप को घोषित कर रखा तुम लोगों ने, तो परमेश्वर कहता है, ऐ सोने वालों जागो, है ना, मुर्दों में से जी उठो, तो मसीह की ज्योति तुम पर चमकेगी। जी मेरे प्रियो, तो मसीह की ज्योति क्या तुम पे चमकेगी। तो उठे, सोचे समझे परमेश्वर को क्या भाता है, परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं हमारे द्वारा। सीखिए मेरे प्रियो, क्योंकि हम आपके लिए चिंतित है ना। अगर हम आपके लिए चिंतित ना होते तो हम ऐसे लोगों से परे हो जाते और हम आप लोगों को ना समझाते, हम और ही अपने कामों में, यानी कि हम परमेश्वर के समाचार में कहीं और होते, है ना। हम आपसे बात करना चाहते हैं कि परमेश्वर को क्या भाता है, परखो परमेश्वर को क्या भाता है, देखो उनके काम संसारिक है या आत्मिक है ना। क्योंकि संसार के काम परमेश्वर की ओर से नहीं होते हैं। अब आप कहें कि संसार के काम, क्या काम? जी मेरे प्रियो, संसार के ये काम है ना, हॉलीवुड बॉलीवुड की फिल्म देखना, है ना, और इस तरह के जो संस्कार का एक व्यक्ति जो बुराई में, पाप में, व्यभिचार में पड़ा हुआ है, इस तरह की स्टेटस स्टोरी, लव स्टोरी, ये सब लोग अपलोड करते हैं। ये पासवान परखो आत्मा का फल क्या है, आत्मा के फल क्या है, अच्छाई सच्चाई। अरे परमेश्वर के वचन को शेयर करो ना, है ना, खुदा की बात को शेयर करो ना। इनके गुप्त काम परमेश्वर ने हम पे प्रकट कर दिए हैं और आप लोग भी जानते हैं, उसके बाद आप चुप बैठे हैं। बड़े अफसोस की बात है, किस तरह से खुदा से आप अपना चेहरा दिखा पाएंगे, है ना। वचन साफ साफ कहता है कि इन्हीं लोगों के कारण क्या है, परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर क्या भड़केगा। तो अपने आप को इनसे अलग कीजिए और परमेश्वर की खोज कीजिए, है ना, परमेश्वर के सच्चे सेवक की ओर आप जाए, ताकि परमेश्वर का पवित्र कलाम आपके बीच में वो सुना सके। जी मेरे प्रियो, जी, और मुर्दों में से जी उठे तो मसीह की ज्योति तुम पर चमकेगी, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, है ना। अपने आप को भी परखो, है ना, क्या कर रहे हैं आप, किसे फॉलो कर रहे हैं, उस बुरे व्यक्ति को। तो वचन कहता है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, अपने आप को भी परखो, उस सामने वाले को भी परखो, है ना। परमेश्वर ने कहा ना, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो मेरे प्रियो। अब इसराइल के पासवान आपको क्या सिखाते हैं इस वचन का, इस आयत का मतलब कि तुम संसार की हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, हर एक पे विश्वास ना करो। तुम मसीह लोग आपस में कलीसिया, एक दूसरे की प्रतीति ना करो, विश्वास ना करो। वचन हर एक व्यक्ति के लिए है मेरे प्रियो। वो पासवान है, वो बिशप है, वो रेवरल है, वो विश्वासी है, वो नया है, वो पुराना है। जी मेरे प्रियो, वचन दो धारी तलवार है और दोनों के लिए ही काटता है ना। कोई ऐसा बुरा व्यक्ति जो ये कहता है, वो बुराई की बात है, निंदा की बात है कि नहीं। मैंने ऐसे पासवानों को स्टेटमेंट देते हुए सुना है कि वचन को ऐसे दो, सामने वालों को सुनाओ कि तुम बुरे हो, तुम व्यभिचारी हो, तुम निंदा करने वाले तुम हो, सेम ऑन यू। मैं कहता हूं शर्म आनी चाहिए तुम पासवानों को। तो तुम जो मर्जी करो, तुम संसार के काम में लिप्त रहो, है ना। तुम एक शादीशुदा होने के बाद भी, है ना, एक गैर औरत के चक्कर में लगे रहो, है ना। तुम आस्की करो, झूठ बोलो, परिवार के लोगों को सताओ, बीवी को सताओ, बच्चों को सताओ। तो कैसे तुम्हारे गुप्त काम छिप सकते हैं? ज्योति ने हम पे सब प्रकट किया है, परमेश्वर की आत्मा ने हम पे सब प्रकट किया है। और आप में से ऐसे लोग हैं, परमेश्वर ने आप लोगों पे प्रकट किया है, लेकिन मुर्दा हो तुम लोग, है ना। परमेश्वर कहता है मुर्दों में से जी उठो, है ना, सोने वालों जागो, पहचानो, है ना।
ऐसा व्यक्ति जो पाप में है, व्यभिचार में है, निंदा में है, गाली में है, ओह क्या कहें परमेश्वर, जीसस। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं, मूर्खों के समान उनको फॉलो मत करो। परमेश्वर कहता परखो परमेश्वर को क्या भाता है। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं परंतु बुद्धिमानों के समान चलो। थैंक यू जीसस। परमेश्वर कहते ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं परंतु बुद्धिमानों के समान क्या है, चलो। परमेश्वर क्या कहते हैं, बुद्धिमानों के समान चलो। बुद्धि का इस्तेमाल करो, परमेश्वर से पूछो, नहीं आता है तो। जी आयत नंबर 16, अवसर को बहुमूल्य समझो। जो आज आपको अवसर दिया जा रहा है ना, और खुदा का प्रचार, खुदा का सुसमाचार आपको सुनाया जा रहा है हमारे द्वारा, खुदा की मेहरबानी है, तो अवसर को बहुमूल्य समझो। हमने कहा कि वो लोग आपसे कहेंगे कि हमारे जो परमेश्वर की ओर से हम सुसमाचार देते हैं उसे ना सुने, ना देखे, ना लाइक करे, ना कमेंट्स करे, ना शेयर करे। देखिए मेरे प्रियो, सोशल मीडिया पे आने का हमारा जो मतलब है, संसार की किसी वाहवाही से नहीं है ना। अगर हमें वाहवाही पसंद होती ना तो हम उन्हीं लोगों के साथ होते, उन्हीं जैसे लोगों के साथ होते, उसी जगह पे होते। हम संसार की वाहवाही के लिए नहीं निकले हैं, ना किसी लोभ लालच के लिए निकले हैं। हम निकले हैं कि परमेश्वर के वचन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दे, है ना। और ऐसे लोग जो भोले भाले लोग हैं, परमेश्वर ने कहा कि मैंने भेड़ों को देखा कि ना उनका चरवाहा था, वो भटक रही थी, है ना। तो आप लोगों का वो हाल है मेरे प्रियो कि आपका एक बीच में सच्चा चरवाहा नहीं है। हमने अपनी वीडियो में बताया था कि एक सच्चे चरवाहे की क्या क्या पहचान है ना, एक अच्छे चरवाहे की क्या क्या पहचान है। और जो उन बातों पर अटल नहीं है वो सच्चा चरवाहा नहीं है, ऐसे से परे भागो, है ना। वचन कहता है जो सच्चा चरवाहा नहीं होगा, भेड़े उसका शब्द नहीं सुनती है, उससे परे भागती है। जी मेरे प्रियो, जी वचन कहता अवसर को बहुमूल्य समझो, यानी कि जो ये समय है इसको बहुमूल्य समझे, है ना। हमने कहा कि वो लोग आपको रोकेंगे हमारा समाचार सुनने के लिए, लेकिन हमने आपको बताया कि हम हर एक बात को परमेश्वर की अगुवाई में कहते हैं, हर एक बात को बाइबल के द्वारा करते हैं, हर एक आयत को आप मैच कर सकते हैं बाइबल के द्वारा। जी आपको समझ में आएगा कि हम परमेश्वर की अगुवाई में बात करते हैं। इसलिए आपसे दरख्वास्त करते हैं कि हमारा यूट्यूब चैनल है ब्रदर सुरेंद्र कुमार के नाम से, आप उसे सब्सक्राइब कर लें, ऑल के बटन को क्लिक कर लें ताकि आने वाली हमारी तमाम वीडियो आप तक पहुंचे। और इसके साथ ही हमारा फेसबुक पेज है जो कि ब्रदर सुरेंद्र कुमार के ही नाम से है, आप उसे पेज को लाइक कर ले, फॉलो कर ले, है ना। कि कब न जाने ये हमें व्हाट्सएप ग्रुप से एग्जिट करे, तो अवसर को बहुमूल्य समझे मेरे प्रियो। जी वचन कहता है अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं मेरे प्रियो। वो दिन कब आता है जब खुदावंद के सामने हमें खड़ा होना पड़ेगा। और फिर ये न कहिएगा कि आपको समझाया नहीं गया, ये न कहिएगा कि इनके कामों को परमेश्वर ने प्रकट नहीं किया है। जी मेरे प्रियो, प्रभु महान है और अपनी कृपा हम सब पे बनाए रखते हैं। हम भी परमेश्वर के योग्य अपने आप को बनाए, है ना जी। और जी आगे पढ़ते हैं, इस कारण निर्बुद्धि ना हो, मूर्ख ना बनो, परमेश्वर कहते हैं, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है ना। वचन कहता है कि निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से देखो कि प्रभु की इच्छा क्या है, खुदा क्या चाहते हैं, आप किसकी ओर हो, खुदा की इच्छा को जाने, है ना। इनके काम प्रकट हो चुके हैं, है ना। और उस धर्मी जन का जो खुदा की ओर से है ना, जो आत्मा का सेवक, आत्मा का पासवान जिसे कहेंगे, उसके काम भी आपके सामने क्या प्रकट है। जी मेरे प्रियो, पर ध्यान से देखो कि समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है ना। हाँ जी, और इसके साथ ही मेरे प्रियो हम थोड़ा सा और गौर करेंगे और फिलिपियो में हम चलेंगे। और जी फिलिपियो अध्याय 1, जी मेरे प्रियो, और आयत नंबर 28। जी फिलिपियो अध्याय 1 आयत नंबर 28 और 29 पे हम गौर करेंगे। जी मेरे प्रियो, जी हाँ,
और किसी बात में विरोधियों से भय नहीं खाते। जी, वचन कहता है, हमें सिखाता है कि हम किसी बात पे क्या भय नहीं खाते। वचन 27 में लिखा है, केवल इतना करो, है ना? तो कहता हूं कलीसिया, इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। थैंक यू जीसस। वचन कहता है ना, कि इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, है ना? क्या ऐसा व्यक्ति परमेश्वर के सुसमाचार के योग्य है जो संसार के कामों में, बुराइयों में, पाप में है, व्यभिचार में है? नो, नेवर, नहीं हो सकता है। देखिए, परखिए परमेश्वर क्या कहते हैं जी। और आगे लिखा है, और किसी बात में विरोधियों से भय नहीं खाते। थैंक यू लॉर्ड। और हम किसी बात में विरोधियों से भय नहीं खाते हैं। हम नहीं डरते ऐसे लोगों से, है ना? उसकी संख्या 1 हो या 1000 हो। जी मेरे प्रियो, और किसी बात में हम विरोधियों से भय नहीं खाते हैं, यह उनके लिए विनाश का स्पष्ट चिन्ह है। ऐसे लोगों के लिए जो बुरे हैं, निंदक है, बैरी है, व्यभिचारी है, ऐसे लोगों के लिए क्या है? विनाश का स्पष्ट चिन्ह है ना? अब उनके नाश होने का समय आ गया है ना? परमेश्वर ने उनको अपनी ओर, अपना आत्मा उनसे उठा लिया गया है ना? क्योंकि उसने पाप से किया, व्यभिचार किया, बुराई की है, निंदा की है। जी, लिखा है, और किसी बात में विरोधियों से भय नहीं खाते हैं, यह उनके लिए विनाश का स्पष्ट चिन्ह है। आप देखेंगे ऐसे लोगों को, जी मेरा खुदा आप पे प्रकट करेगा। ऐसे लोगों को आप देखेंगे, है ना? उनकी बौखलाहट को आप पहचान लेंगे। उनकी बौखलाहट को आप पहचान लेंगे, उनके अल्फाज, उनके शब्दों को आप पहचान लेंगे, है ना? जिस तरह एक सांप के पूंछ पर पांव रख दी जाती है और वो किस तरह तिलमिलाता है ना? ऐसा सांप यानी कि ऐसा शैतान की पूंछ पे हमने पांव रखी है। और जब खुदा ने कहा या आदेश हुआ, तो उस शैतान, उस सांप के हम सर को कुचलेंगे। जी मेरे प्रियो, उस शैतान के सर को हम कुचलेंगे। जी मेरे प्रियो, और किसी बात में विरोधियों से भय नहीं खाते, यह उनके लिए विनाश का स्पष्ट चिन्ह है। अब उनके काम तुम पे प्रकट होना शुरू होंगे, है ना? परंतु तुम्हारे लिए उद्धार का। लेकिन जो मसीहत में, अपने दीन में है, ईमान में है, ऐ खुदा के लोगों, जब आप खुदा की ओर फिरो, सच्चाई की ओर फिरो, तो है ना, विरोधियों से भय नहीं खाते, यह उनके लिए विनाश का स्पष्ट चिन्ह है। परंतु तुम्हारे लिए उद्धार का। जो खुदा की ईमानदारी में है, उनके लिए उद्धार होगा। कब? जब ऐसे बुरे व्यक्ति से का साथ वो छोड़ेंगे। जी, तब ही आपके घरों में आशीष, तभी आपके जीवन में आशीष आना शुरू होगी। परमेश्वर कहना, इन्हीं लोगों के कारण क्या है? परमेश्वर का क्रोध भड़केगा। अगर मैं खुदा में दीन होकर इस विश्वास से, आत्मा से बात करता हूं, इन्हीं लोगों के कारण क्या है? तुम्हारे घरों में आशीषें नहीं है। इन्हीं लोगों के कारण तुम्हारे जीवन में खुशियां नहीं है। इन्हीं लोगों के कारण तुम मसीहत में नहीं बढ़ रहे हो। इन्हीं लोगों के कारण क्या है? तुम खुदा की पवित्रता को नहीं जानते हो। क्यों? क्योंकि तुम सोचते हो जैसा अगवा वैसे ही हम, है ना? जैसा ये सिखाएगा वैसा ही हम सीखेंगे, जैसा ये है ऐसा ही हम है। नहीं मेरे प्रियो, सच्चाई एक वो तलवार है जिस पे नंगे पांव चलना होता है ना? ये कांटों भरी डगर है, और जो इसको पार करता है वो खुदा से आशीष को पाता है ना? तुम शॉर्टकट अपनाते हो खुदा तक पहुंचने का, नहीं पहुंच सकते। ये संसार का कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जहां पे आप नकल करेंगे या फिर आप शॉर्टकट करेंगे। नो, खुदा यीशु का मार्ग वो है जो सच्चाई से और पवित्रता से भरा हुआ है। इस पर आपको खुद चलना होगा मेरे प्रियो, है ना? पासवानों से प्रार्थना कराओ, प्रार्थना, पासवानों को पैसा आप दो, वो तुम्हें स्वर्ग की ओर ले जाएगा, वो तुम्हें सच्चाई की ओर लेके जाएगा। जो खुद पाप में घुरा हुआ है ना, खुद जो लोभ में, लालच में है, बुराइयों में है, अवसर को पहचानिए कि खुदा हमारे द्वारा आपसे क्या बात करना चाहते हैं। जी मेरे प्रियो,
और किसी बात में विरोधियों से भय नहीं खाते। यह उनके लिए विनाश का स्पष्ट चिन्ह है, परंतु तुम्हारे लिए, और यह परमेश्वर की ओर से है ना, तुम्हारे लिए उद्धार का, है ना, परमेश्वर की ओर है ना, ये तुम्हारे लिए उद्धार है, क्या, परमेश्वर की ओर है, जब आप सत्य को पहचानेंगे। जी मेरे प्रियो, आगे पढ़ते हैं। क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ है ना? खुदा ने अपने अनुग्रह से भरा, अपने प्रेम से भरा है हम लोगों को। जी मेरे प्रियो, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ है कि न केवल उस पर विश्वास करो, है ना, उसके लिए दुख भी उठाओ। तुम विश्वास तो करते हो, लेकिन परमेश्वर की राह पर नहीं चलते हैं। वचन कहता है विश्वास तो दुष्ट आत्माएं भी करती है कि वो खुदा है जिसका नाम यीशु है। वो हर एक व्यक्ति जो मसीहत को नहीं जानता, मसीह को नहीं जानता, हर एक व्यक्ति जो अन्य जातियों में कहा जाता है, वो हर एक व्यक्ति ये जानता है कि खुदा यीशु परमेश्वर है। वो मृतकों में से तीसरे दिन जीवित उठा। हर जाति का, हर धर्म का व्यक्ति आपको पूरी इस दुनिया के अंदर, इस यूनिवर्स के अंदर, ये व्यक्ति, हर एक व्यक्ति इस बात की टेस्टिमनी देगा, गवाही देगा कि यीशु जिंदा खुदा है। तो तुम कौन सी बड़ी बात करते हो? तुम मसीह लोग कहलाते हो, है ना, कि मैंने विश्वास तो किया है कि खुदा मेरा है, यीशु मेरा खुदा है। तो यीशु के काम तो करो, जो यीशु ने बलिदान दिया है, उन बलिदान को पे तो, उस राह पे तो चलो तुम लोग। पासवानों से प्रार्थना करवा ली, चर्चों में चले गए, दैट्स इट, इतनी है मसीहत। सच्चाई और पवित्रता है मसीहत। किसी को फॉलो करना, किसी को सुनना मसीहत नहीं है। मसीहत की राह पर चलना मसीहत है। जब हम बुराई में थे, पाप में थे, खुदा यीशु ने अपने कीमती लहू को बहाकर हमको शुद्ध किया है। परमेश्वर कहते हैं तुम्हारा पुराना चाल चलन जाता रहे, है ना, मसीह को पहन लो। मसीह को पहनने का मतलब समझते हैं, मसीह के कामों में आप चले। तमाम उन बुराइयों को, व्यभिचार को, पाप को, निंदा को, चोरी को, संसार के कामों से अपने आप को हटा लो, तो तुम मसीह कहलाने के लायक हो। मैं कहता हूं शर्म आनी चाहिए ऐसे पासवानों को, शर्म आनी चाहिए ऐसे कलीसिया के लोगों को जो नाम तो मसीह का लिखते हैं, है ना, फलाना फलाना ये नाम पीछे लगा दिया मसीह। तो मैं कहता हूं शर्म करो। नाम लेने से, मात्र विश्वास करने से और मसीह के काम को ना करने से बहुत बड़ा फर्क है ना। मसीह के काम को करो, मसीह को पहनो। मसीह क्या पर्सनैलिटी है। अरे अन्य जातियां तुमको जब देखे ना, तो उसको नजर आना चाहिए कि मसीह ऐसा है। तुम्हारे काम बोलने चाहिए, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा नेचर, तुम्हारा देखने का, तुम्हारा उठने बैठने का अंदाज पता चलना चाहिए कि ये मसीह भाई है, मसीह बहन है ना। तुम कैसे मसीह की मेज से खाते हो, यानी खुदा का पवित्र वचन लेते हो, और कैसे संसार की मेज में तुम शामिल होते हो, यानी शैतान की ओर में। मेरे प्रियो, मुझे तकलीफ है जब मैं ऐसे लोगों को देखता हूं। मुझे तकलीफ है आप लोगों के लिए। समझिए, मसीह को जानिए। इसलिए रिक्वेस्ट करता हूं कि पढ़ा करिए, परमेश्वर से मांगा करिए। अरे खुदा वो जिंदा है, वो मूर्तियों में नहीं है। कि तुम्हारा एक समय होगा कि तुम एक ऐसी स्पेशल जगह जाओगे कि जब वो तुम्हारी सुनेगा। मेरे मसीह ने कहा, यीशु ने, कि तुम मेरा मंदिर हो, मैं तुम में चला फिरा करता हूं। अरे हम में बसता है मसीह जब हम अपने नेक और पवित्र काम करते हैं। हर एक व्यक्ति पर उसमें बसता है मसीह, है ना। वो चाहे कोई भी हो, मसीह का बेटा बेटी, नया पुराना विश्वासी कोई भी हो, और वो सेवक भी क्यों ना हो, जो दीन में है उसमें मसीह बसता है ना। तुम चर्चों में क्या ढूंढने जाते हो? तुम धर्मी ठहराए जाओगे?
नो नेवर। जब तक तुम खुदा के दीन में ना चलना शुरू करो, तुम धर्मी नहीं ठहर सकते हो। सच में प्रभु महान है कि अपनी उन गहरी बातों को हम पर प्रकट करते हैं और हम आपसे बात कर पाते हैं। हम आपसे बता दें कि हम इस काबिल नहीं है और ना इस काबिल थे कि इतने पवित्र कलाम को हम अपने मुख से बोल पाते। मेरे प्रियो, उसका रहम है, उसका फजल है मेरे खुदाबंद यीशु का, जो मुझ जैसे एक अधर्मी को चुना और अपनी राह पर लेके चल दिया है। मैं सोचता हूं कैसे उनका एहसान को मैं चुकाऊंगा। खुदा का सेवक पौलुस कहता है, जब उसको कहा कि तुमको बांधा जाएगा, तुमको जेल होगी, तुम पे सताव होगा, खुदा का सेवक पौलुस कहता है, अरे तुम इस बात के लिए मुझे रोकते हो कलीसिया, है ना, और इस बात के लिए मैं रुक जाऊं? अरे मैं मसीह के लिए, बंधने के लिए नहीं, मैं मरने के लिए चला हूं यीशु के लिए। तो हम भी कलीसिया, हम बताते हैं, हम भी खुदा के लिए उस राह पर चले हैं, है ना। और आप जानते हैं हमें, है ना, महीनों से, सालों से, कि किस तरह हमने अपने ईमान में रहते हुए खुदा के कामों को सबसे पहले किया है। और हम भी खुदा में अपने दीन को लेके चले हैं, है ना। ताउम्र, है ना, हम खुदा में बने रहेंगे और खुदा के कामों को प्रकट करेंगे, है ना। चाहे लोग हमें क्यों ना कितना सताव करें, हमारे बारे में उल्टा सीधा बोले, है ना, सुनेंगे। परमेश्वर कहता ना, धन्य हो तुम जब मेरे कारण तुम सताए जाओ। तो हम अपने आप को धन्य समझते हैं जी, हम अपने आप को धन्य समझते हैं और उनके लिए हम दुख उठाएंगे, उनके लिए अपनी जान के लिए तैयार हैं हम देने के लिए। वचन कहता है मेरे प्रियो, मसीह के योग्य हम अपने आप को बना ले, पासवानों के योग्य नहीं, मसीह के योग्य अपने आप को बना ले। दिखावा करने के लिए चर्चों में ना जाया करे। चर्चों में मसीह नहीं है, खुदा नहीं है चर्चों में, है ना। परमेश्वर का वचन कहता है, जहां एक या दो जन भी हो ना, और मुझे याद करता है वो व्यक्ति, एटलीस्ट सिंगल पर्सन, एक व्यक्ति अकेला भी बैठ के परमेश्वर को याद करता ना, चाहे वो उसका घर हो, चाहे उसका द्वार हो, चाहे उसका ऑफिस हो, चाहे वो रास्ते में ही क्यों ना जा रहा हो, मसीह उसके पास आता है। खुदा ने कहा कि जब तुम मेरी आवाज को सुनते हो ना, तो मैं तुम्हारे पास आता हूं और तुम्हारे संग रहा करता हूं, है ना, तुम्हारे साथ उठता बैठता हूं और खाता पीता हूं। जी मेरे प्रियो, मसीह और बहुत ही दरिया दिल है, प्यार है, मोहब्बत है, आशीष है, प्रेम मसीह है मेरे प्रियो। प्रेम जो है मसीह है। अगर हम में प्रेम नहीं तो हम में मसीह नहीं है। जी मेरे प्रियो जी, और हम पढ़ रहे थे आयत नंबर 29, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ है कि न केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ। तो हम उसके लिए दुख उठाने के तैयार है जी। और फिलिपियो अध्याय 1 हम पढ़ रहे थे और इसके साथ ही कुछ आयतों पे और गौर करेंगे और हम दूसरा थिस्सलुनीकियों पे हम गौर करेंगे। जी मेरे प्रियो, दूसरा थिस्सलुनीकियों अध्याय 2 और आयत नंबर 9। जी मेरे प्रियो, दूसरा थिस्सलुनीकियों चैप्टर 2 वर्स 9। जी, तो लिखा है, उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार होगा। उस अधर्मी का, उस सेवक का जो स्वांग रचा के बैठा है ना और अपने आप को धर्मी बताता है, लेकिन काम क्या है? बुराई के, व्यभिचार के, संसार के है। जी, वचन कहता है उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार होगा। हमने आपको बताया कि शैतान के कार्य क्या है? दोष लगाना,
निंदा करना, व्यभिचार करना, चोरी करना, आस्की करना, शादीशुदा होते हुए एक गैर औरत के साथ संबंध बनाना, ये शैतान के कार्य है। और वो शैतान का सेवक है, ना कि मसीह का सेवक है, जिसने ये काम किए है ना। आशीष देना, दुआ करना, भलाई करना, नेकी करना, अच्छाई करना, सच्चाई करना, ये मसीह के सेवक के कार्य होंगे। इन दोनों की डेफिनेशन आपको बताई है कि जो शैतान का पुजारी होगा उसके कार्य क्या होंगे, और जो प्रभु का पुजारी है, परमेश्वर का सेवक है, उसके कार्य क्या होंगे। जी, आयत नंबर 9, उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार होगा। उस सेवक का आना क्या, शैतान के कार्य के अनुसार होगा। कार्य प्रकट करेंगे मेरे प्रियो। अगर कोई भी बड़ी बड़ी बात करता है ना, हम अपने आप को भी इस श्रेणी में रखते हैं, अगर हम भी अगर बड़ी बड़ी बात करते हैं और मसीह के दीन में नहीं चलते हैं, तो हम परमेश्वर की ओर से नहीं, हम शैतान की ओर से कहलाएंगे। और अगर हम दीन में है, ईमान में है, खराई में, पवित्रता में है, तो हम मसीह के सेवक है, ना कि शैतान के। लेकिन शैतान का सेवक कौन होगा? जो संसार के कामों में लिपटा हुआ है। जी मेरे प्रियो, और उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ, है ना। अभी आप लोगों को लगता है ना, अरे पासवान साहब है ना, अपना सर लिया, पासवान साहब हाथ रख के प्रार्थना कर दो। खुदा ने सारे काम उसके प्रकट कर दिए हैं, उसके बावजूद आज भी आप ये कहते हैं वो खुदा का सेवक है। अरे उस शैतान का सेवक है। उसके काम बता रही ना, उसके काम प्रकट होंगे, है ना। शैतान के कार्य प्रकट होंगे कि वो शैतान की ओर से है, उसके बावजूद आप उसे पासवान समझते हैं। थोड़ा सा बुद्धि का, अकल से इस्तेमाल कीजिए बुद्धि का, है ना। ये बुद्धि परमेश्वर ने किस लिए दी है? ये आत्मा, परमेश्वर कहता है ना, परखने की आत्मा मांगो खुदा से, है ना। जी, और उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ, है ना, और चिन्ह होगा। जी, है ना, और अद्भुत काम के साथ होगा। जी मेरे प्रियो, ऐसे व्यक्ति का क्या है? झूठे दिखावा होगा, झूठे चिन्ह होंगे, है ना, और अद्भुत काम के साथ, और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा। और जो उसको फॉलोअर है ना, उसको फॉलो करते हैं ऐसे पासवानों को, तो वचन कहता है ना, उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार होगा, सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ, और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, है ना। नाश होने वाले के लिए वचन कहता ना, इन्हीं लोगों के कारण क्या तुम पे स्ताव है, इन्हीं लोगों के कारण क्या तुम्हारे आशीष से रुकी हुई है। क्यों? क्योंकि बुरे है। और देखिए, खुदा का कानून भी कहता है कि बुरे का साथ नहीं देना। वचन कहता है ऐसे को उल्हार ना दिया करो, ऐसे के संग ना खाया पिया करो, ऐसे का साथ छोड़ो। और उसी प्रकार इस संसार में आज, है ना, यानी कंट्रीज में हम देखते हैं, देश में, यानी भारत देश है, किसी भी देश की बात करें, वहाँ एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, एक लॉ एंड होता है, एक कानून होता है, रूल एंड रेगुलेशन होते हैं। और वहाँ का लॉ भी यही कहता है कि आप ऐसे जो चोर है, ऐसे के शामिल है, ऐसे के साथ में आप गए तो आप भी चोर कहलाते हैं। ऐसा जो मर्डरर है, जिसने कत्ल किया है, ऐसे व्यक्ति के आप साथ गए तो आप भी सजा पाते हैं उस देश के कानून के हिसाब से। तो खुदा के कानून के हिसाब से भी परमेश्वर ने कहा कि इन्हीं लोगों के कारण क्या है? आज्ञा ना मानने वालों पर क्या है? स्ताव आता है। जी मेरे प्रियो, और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया। तो कलीसिया आपसे कहते हैं सत्य से प्रेम करो, सत्य को जानो, है ना, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, है ना। तुम डरते हो क्या इन लोगों से? तो मैं तो कहता हूँ खुदा से डरो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, खुदा से डरने वाले बनो, है ना। जब खुदा ने हम पे ये बात प्रकट की, कैसे हम उस व्यक्ति का साथ दे सकते हैं, है ना, कैसे उस व्यक्ति के दिए स्थान पर हम बैठ सकते हैं। अरे हम किसी सोने के सिंहासन को भी लात मार सकते हैं मसीह के लिए, है ना।
आप सभी को लगता होगा कि क्या हो गया कि भाई तो अच्छे से आते थे, अच्छे से बातचीत होती थी। ये सब हम मसीह के कारण कर रहे हैं, है ना? खुदा का सेवक कहता है वचन के द्वारा कि जो जो मेरे फायदे की थी, है ना, जो मुझे भी अच्छी लगती थी, उन सबको मैंने ठुकराया है। किसी के लिए? मसीह के लिए ठुकरा दिया है। क्या आप नहीं समझते जो इस तरह के पासवान है? हमें फिल्में देखना अच्छा नहीं लगता, या हम पहले फिल्म नहीं देखा करते थे, हमें वो संसार के काम अच्छे नहीं लगते क्या? है ना? जी मेरे प्रियो, लेकिन उन हर एक कामों को जो संसार का कहलाता है, आज क्या है बॉलीवुड हॉलीवुड में है ना, व्यभिचार परोसा जा रहा है। तुम मसीह लोग होकर नाटक देखते हो, फिल्में देखते हो हॉलीवुड बॉलीवुड की, क्या मिलेगा आपको? वचन की बात है, खुदा की बात है, यीशु की बात है, बाइबल का जिक्र है? नहीं ना। क्या है? किस तरह उन सीरियल्स में, किस तरह उन फिल्मों में दिखाया जाता है, किस तरह की आज इतनी गंदी और भद्दी वेब सीरीज जो इन लोगों ने चला रखी है ना? किस तरह सेक्स को परोसा जा रहा है, किस तरह जवान बेटा बेटी को एक गलत दिशा में ये लोग लेके जा रहे हैं, यही हॉलीवुड बॉलीवुड वाले। और ऐसा पासवान इनको फॉलो करता है, तो क्यों ना ये वो काम करेगा? ऑब्वियसली कर ही रहा है, हम जानते हैं, हमारे सामने प्रूफ आ गया है। तो क्यों ना ये लोग इस तरह के फॉलो, और क्यों ना जो मसीह लोग कहलाते हैं अपने आप को, इस तरह के बॉलीवुड हॉलीवुड को देखा करते हैं, है ना? शादीशुदा व्यक्ति को दिखाते हैं गैर औरत के साथ, शादीशुदा औरत को दिखाते हैं गैर मर्द के साथ, जवान बेटा बेटी को दिखाते हैं, है ना, प्यार दिखाया। ये प्यार वो नहीं है मेरे प्रियो, ये हवस है, सेक्स है। प्यार मसीह है, मसीह से प्यार करो ना। अरे तुम संसार की बातों पे क्यों मन लगाते हो? क्या नहीं जानते खुदा अनंत जीवन देने वाला है? संसार में क्या है? संसार की वस्तुएं नाश होने वाली है, संसार तो नाश हुआ जाता है मेरे प्रियो। मसीह से प्रेम करो ना। तो लिखा है कि ऐसे लोगों का आना क्या है, उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार होगा। वो हॉलीवुड बॉलीवुड और आस्की भरे गीत संगीत म्यूजिक इनमें जाएगा, वो जो कि शैतान का चिन्ह है। पहचानिएगा, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, ऐसे पासवान को पहचानिएगा, ऐसे मसीह भाई बहनों को पहचानिएगा, है ना? ऐसों का साथ नहीं करना है। जो खुदा को जानता नहीं, जो मस्जिद को जानता नहीं, उसको आप समझा दे, है ना? अगर वो जाने अनजाने पाप कर रहा है, उसको आप मेरे प्रिय, आप उन्हें समझा सकते हैं कि आप गलत कर रहे हैं। लेकिन जो मसीह को जानने वाला बुराई कर रहा है, ऐसे से परे रहो, मसीह कहते हैं। अरे खुदा का सेवक होके, पासवान होके ऐसे पाप में, व्यभिचार में, चोरी में, निंदा में है, अरे खुदा कहते हैं ऐसे पासवानों से परे रहो। हर एक की जवाबदेही हर एक व्यक्ति ही देगा, है ना? वो पासवान नहीं आएगा कि नहीं नहीं सर, कि खुदा से कहे कि है ना, प्रभु इसको छोड़ दो क्योंकि ये मेरा फॉलोवर है, ये मेरी कलीसिया का है, प्रभु इसके पापों को क्या क्षमा कर दो। नहीं मेरे प्रियो, वो व्यक्ति भी लाइन में खड़ा होगा, है ना? खुदा का वचन कहता है कि हम व्यवस्थापक और भी दोषी ठहरेंगे, यानी कि हम प्रचारक, यानी हम पासवान और भी दोषी ठहरेंगे अगर हम कलीसिया को एजुकेट नहीं करते ना, कलीसिया को सच्चाई नहीं बताते। इसी भय के कारण, खुदा के इसी भय के कारण हम आपसे बात कर रहे हैं कि जो खुदा ने अपना प्रचार हमको दिया, है ना, कि हम आप तक सच्चाई को ले आए, और आप नहीं सुनेंगे बार बार, तो हम भी, हमारा खुदा जानता है कि हम अपने परमेश्वर से कह देंगे, खुदा हमने इन लोगों को बहुत समझाने की कोशिश की, ये खुद नहीं समझे, हमने अपनी ड्यूटी को निभाया है ना? नहीं तो हमें ज़रूरत नहीं थी कि हम किसी को अपना वीडियो टैग करें, किसी के व्हाट्सएप ग्रुप में हम अपना वीडियो टैग करें। हम चाहते हैं उन बुराइयों से, पापों से, उस पाप के सेवक से आप परे हो जाए। खुदा को देखना चाहते हो, खुदा के कार्यों को देखना चाहते हो अपने जीवन में, उस पाप के सेवक से अपने आप को मेरे प्रियो दूर कर लीजिए। जी मेरे प्रियो, और हम पढ़ रहे हैं दूसरा थिस्सलुनीकियों
और आयत नंबर 9, और इसके साथ ही 10, और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। जी मेरे प्रियो, ये आप सभी के लिए ये वचन खुदा हमें दिए जा रहे हैं और हम इसे पढ़ रहे हैं। दोबारा से पढ़ते हैं एक बार। जी, और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा जो इनके साथ लिपटे रहेंगे। जी, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया। अगर इसके बावजूद भी आप परमेश्वर का सुसमाचार हमारे द्वारा सुनते हो, अपने आप को ठीक नहीं करते हो, तो परमेश्वर कहते हैं ये उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। आपका उद्धार खुदा के इस आयत में छिपा हुआ है। आपका उद्धार इस बात में छिपा हुआ है जो खुदा ने हम पे प्रकट किया, अपना वचन दिया। तो खुदा कहते हैं उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता है। कलीसिया, आप सत्य से प्रेम करें जिससे आपका उद्धार होगा, आपके घरों का, आपके परिवारों का, आपके बच्चों का उद्धार होगा, और खुद आप एक मसीह की पवित्र देह कहलाएंगे, पवित्र अंग कहलाएंगे। जी मेरे प्रियो, और इसके साथ ही पढ़ते हैं, इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा। जी मेरे प्रियो, इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करे। देखिए, परमेश्वर ने कहा इस वचन के द्वारा कि इसी कारण परमेश्वर, है ना, कि जो सत्य को नहीं मानते, सत्य की राह पर नहीं चलते हैं, है ना, क्योंकि उन्होंने सत्य को नहीं पहचाना जिनसे उनका उद्धार हो सकता था। तो इस कारण परमेश्वर, हमने पिछली आयत में पढ़ा, परमेश्वर ने कहा इन्हीं लोगों के कारण, इन्हीं पासवानों के कारण क्या तुम पे सताव होगा, तुम पे दंड आएगा अगर तुम परमेश्वर की ओर नहीं फिरते हो। परमेश्वर कहते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। तो कलीसिया, सत्य को पहचानो जिससे तुम्हारा उद्धार है, ठीक है। और इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करे, है ना। तो ऐसी परमेश्वर क्या है ना, परमेश्वर एक भटका देने वाली। अगर हम लोग परमेश्वर की ओर चलते नहीं ना, और देखते और सोचते समझते नहीं, तो परमेश्वर भी क्या है, एक ऐसी आत्मा को क्या है, उनमें भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वह झूठ की प्रतीति करे और वो झूठे सेवक के साथ लगे ही रहेंगे। जी, ध्यान से सुने इस आयत को, है ना। इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करे, और वो ऐसे पासवानों के पीछे लगे ही रहेंगे जो बुराई में है। सब प्रकट हो चुका उसके बावजूद भी। तो ये समझिएगा कि परमेश्वर की ओर से, है ना, आपके ऊपर वो भटका देने वाली वो सामर्थ है, सत्य की सामर्थ नहीं है। जी मेरे प्रियो, इसके साथ ही हम जैसे हम पढ़ते हैं, और पहला शमूएल जैसे हम पढ़ते हैं, है ना, और उसका अध्याय 16 और आयत नंबर 14 में जब हम पढ़ते हैं ना, साउल के बारे में, है ना, जब खुदा के दीन में ना चला ना साउल, तो जी पहला शमूएल अध्याय 16 आयत नंबर 14, जी लिखा है, यहोवा का आत्मा साउल पर से उठ गया। कब? जब उसमें इसने परमेश्वर को दीन को छोड़ दिया। ऐसे सेवक से परमेश्वर का आत्मा उठ गया है। जी, यहोवा का आत्मा साउल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से, जी गौर फरमाइएगा, जी, और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। यहोवा की ओर से, है ना, कि जब हम बुराई का साथ देंगे ना, ऐसे गलत जो शैतान का सेवक है, ऐसे व्यक्ति का हम साथ देंगे ना, तो हम पे दंड आएगा, है ना। और लिखा है वचन में कि यहोवा का आत्मा साउल से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा, है ना, परमेश्वर की ओर से उस शैतान के सेवक पर क्या दुष्ट आत्मा उसको कंट्रोल करेगी अब, और वो सारे ही ऐसे ही काम करेगा। अब वो दुष्ट शैतान का सेवक है, ना कि मसीह का सेवक है। लिखा है ना, कि ओर से, यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा।
तब साउल के कर्मचारियों ने उससे कहा, सुन, परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा तुझे क्या घबराता है। तो ऐसा व्यक्ति जो जानबूझकर, देखिए वचन कहता है कि जब हम खुदा के दीन में नहीं होते ना, तो परमेश्वर का आत्मा हमसे उठ जाता है। फिर शैतान का आत्मा, शैतान के कार्य को, क्योंकि हमने अपने आप को शैतान के हाथों बेचा ना, तो परमेश्वर क्या है, पवित्रता, खराई है, सच्चाई है ना। तो परमेश्वर क्या क्या है, आत्मा उस व्यक्ति पर नहीं रहता है मेरे प्रियो, उस व्यक्ति पर नहीं रहता है जी। और हम जैसा दूसरा थिस्सलुनीकियों अध्याय 2 और आयत नंबर 11 में भी जैसे पढ़ रहे हैं, इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामत को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करे। ऐसे ही झूठे पासवान की वो क्या प्रतीति करेंगे, विश्वास करेंगे, है ना। जब वो खुद शैतान की राह पर चल देंगे ना, तो इसलिए कहता है सत्य को पहचानो, परमेश्वर को क्या भाता है वो जान लो मेरे प्रियो, ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं, वे सब दंड पाए। जी मेरे प्रियो, आयत यहां पर बिल्कुल क्लियर कट करके हमको चल रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा हमको बताता जा रहा है ना, ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते, जितने लोग सत्य को नहीं पहचानते, सत्य की राह पर नहीं चलते, यीशु के मार्ग पर नहीं चलते हैं, है ना, वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं, और ऐसे सेवकों के साथ प्रसन्न होते हैं। हाँ, अच्छा पासवान साहब अजय घूमने चले, अरे चलिए पासवान साहब, हम हमारे संग ही चलिए ना, हम आपको लेके जाएंगे, है ना, कन्वीनियंस भी हम भी देंगे, है ना, पैसा भी सर हम ही देंगे, क्यों, हम आपके अजीज हो जाएंगे ना, है ना। तुम्हें उनके साथ में घूमना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना पसंद आता है, जरा भी शर्म नहीं आती। अरे खुदा बड़ा है या पासवान बड़ा है, वचन बड़ा है या पासवान बड़ा है, इसलिए हम कह रहे हैं वचन को मैच कीजिए। हम किसी और किताब से नहीं, खुदा के पवित्र ग्रंथ से पढ़ रहे हैं, जिसका नाम बाइबल है, जिसे मैं कहता हूं जीवन की पुस्तक जी। दूसरा थिस्सलुनीकियों अध्याय 2 आयत नंबर 12 आप पढ़िएगा जी, ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते, वे सब दंड पाए। तो तैयार रहे फिर दंड पाने के लिए परमेश्वर का। उस शैतान के पुजारी ने यह कहा ना, शैतान के सेवक ने, कि हमें ना सुने। अरे हम अपनी तरफ से नहीं बोलते हैं, ये हमारी किताब नहीं है, ये संसार की किताब नहीं है, ये बाइबल है, जो हमारे पास है वो ही आपके पास है। तो सीखिए ना परमेश्वर क्या कह रहे हैं, ये मेरे लिए है, आपके लिए, हर एक उसके लिए है, जो विश्वासी है, सेवक है, प्रचारक है, हर एक उसके लिए है। अरे उनके कामों से आप पहचानो, है ना, कि जब वो खुदा के सेवक आपके बीच में रहे, तो क्या उनके कामों से भी आप उनको नहीं पहचान पाए, है ना। आज कोई भी आपको ये कह देगा कि वो व्यक्ति बुरा है, वो व्यक्ति भाग गया, वो गलत है। क्या गलत है बताइए, हम आपके बीच में रहे, हमने कुछ गलत किया, हमारे चरित्र के अंदर आपको गलत लगा, है ना। अरे किसी सेवक को जानना है ना, तो चले जाओ चर्च में, नहीं कि 2 घंटे के लिए आप जानते हैं उसको, चले जाओ उसके घर की ओर, चले जाओ उसके लोगों की ओर, चले जाओ उसके पड़ोस में, पता करो ये ऐसा ही है जो चर्च में नजर आता है, नजर आएगा, कैरेक्टर पता चल जाएगा आपको। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, एक पासवान साहब है कोई, हम किसी काम से उनके पास गए थे, एक भाई और थे हमारे संग में, तो उन्होंने पूछा कि आप किस कलीसिया से आए हैं, हमने कहा कि हम इस कलीसिया से आए हैं, तो उन्होंने कहा कि आपके पासवान का क्या नाम है, मैंने कहा जी ये नाम है। तो उन्होंने पूछा कि वो कहाँ, मतलब उनके बारे में पूछा, और कुछ बताइए क्या जानते हैं, मैंने कहा जी और कुछ नहीं जानते। उस पासवान ने मुझे एक बात बोली थी कि तुम कैसे विश्वासी हो, अपने पासवान का बैकग्राउंड ही नहीं पहचानते। देखिए बैकग्राउंड का मतलब ये नहीं है, मैं खुद एक समय था जब परमेश्वर को नहीं जानता था, तो हम बुराइयों में थे, निंदकों में थे जी।
तो उस पास्ट को नहीं कहता है। उस पासवान के कहने का मतलब ये था कि आज अगर आप विश्वासी हैं, आज अगर आप प्रचारक हैं, आज अगर आप पासवान हैं, तो फिर आपका जो चरित्र है ना, वो पता चलना चाहिए आपके पड़ोस से, वो पता चलना चाहिए आपके घर से, घराने से, कि वाकई में जो पवित्र कुलपिट पे ये खड़ा होकर व्यक्ति इतनी अच्छी और पवित्रता खराई की बात करता है खरा, पता कीजिए ना, है ना। जो हमारे देश की पुलिस या किसी भी देश की, मैं आपने बताया, मैंने लॉ एंड ऑर्डर की बात, है ना, कानून की बात, अगर वो भी किसी का चरित्र के बारे में जानते हैं ना, इंक्वायरी करते हैं, कैरेक्टर जिसको कहते हैं ना, कैरेक्टर के बारे में इंक्वायरी करते हैं कि देखो भाई ये व्यक्ति जो है हमारे पास इस काम से आया है, तो इसके बारे में पता करके हमें बताए, वहाँ पे इंक्वायरी होती है उस व्यक्ति की। तो आप भी, जो आपके बीच में जो प्रचारक है, पासवान है, आप भी इंक्वायरी कीजिए, पता कीजिए उसका चरित्र क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं वो आपके सामने 2 घंटे बड़ा अच्छा धर्मी दिखाता है और काम बुराई के है, पीछे के पाप के, काम संसार के है ना, काम पाप के है, व्यभिचार के, चोरी के, निंदा के, गाली के है, गलोच के है। अरे पता कीजिए मेरे भाइयों, पता कीजिए मेरी बहनों, आंख मूंद कर विश्वास ना करो, है ना। आज कई पासवानों पर गलत इल्जाम लगे हुए हैं। गलत इल्जाम ये नहीं कि किसी ने गलत इल्जाम लगा दिए, है ना, ऐसे गुप्त कामों के काम उन पे लगे हैं, है ना। तो ये ना समझिएगा कि प्रचारक या पासवान खुदा हो गया। नो, परमेश्वर कहता हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, उसमें पासवान भी शामिल है। परखो वो धर्मी है, तो फिर तो कहते हैं ना, परमेश्वर में बल्ले बल्ले। अगर वो खरा और सच्चा है तो फिर क्या है, उसके संग में खुदा की आप बल्ले बल्ले है, आपकी मौज ही मौज है ना। फिर तो मैं कहता हूँ आई रियली अप्रिशिएट एंड रिस्पेक्ट। मैं खुद मेरे प्रियो उन पासवानों का आदर करता हूँ। खुदा का वचन कहता है ना, इधर ने वो जो मेरे छोटे से छोटे सेवक को ग्रहण करता है, जो उसे ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है। परमेश्वर यीशु का स्टेटमेंट है ना। इन किसी छोटे से छोटे को तुच्छ ना जाना, और धन्य है वो जो मेरे नाम से जो आता है उसको ग्रहण करता है। तो परमेश्वर ने बोला मेरे नाम से जो आता है, परमेश्वर ने यहाँ नहीं बोला कि मेरा नाम लेके आता है ना। परमेश्वर का वचन हमको क्लियर करता है कि, है ना, शैतान भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का भेष बदल के आ सकता है। तो आप करेंगे अरे भाई यही खुदा है ना। तो परमेश्वर एक पहचान बता देते हैं, काम प्रकट कर देंगे उनके। एक बात, हमारे एक मित्र है, वो एक बात कहा करते हैं और उनकी बात हमें बड़ी अच्छी लगी। वाकई में जो अच्छी चीज़ें हैं हम आपके साथ शेयर करते हैं। देखिए संसार में सारा ज्ञान जो है वो बुराई और निंदा का नहीं है। संसार का ज्ञान भी परमेश्वर की सामर्थ्य से ही चला हुआ है, परमेश्वर के संविधान से ही संसार चलता है, लेकिन हम चाहते हैं अच्छे ज्ञान को प्राप्त करें जी। तो हमारा वो मित्र कहता है कि देखिए जो उसका जो नेचर होता है ना, वो छिप नहीं सकता है। वाकई में। तो कई लोग क्या है कि किसी की तरह बोलना मतलब शुरू कर देते। सपोज करिए जो मेरी ये भाषा है, मेरा लैंग्वेज है, तो अगर मैं इसको बदलूं कि मुझे लगे कि भाई एक ऐसा नेशनल या इंटरनेशनल प्रचारक है, उसका एक टोन अलग है, उसकी भाषा अलग है ना, उसकी एक शैली अलग है, उसका उठने बैठने का अंदाज अलग है, तो मैं बहुत देर तक नहीं कर पाऊंगा उसको। क्यों? मेरा जेन्युइन जो नेचुरल है वो निकल के जरूर आएगा। ठीक है। तो इसी प्रकार हर एक व्यक्ति का जो जेन्युइन होता है ना, वो निकल कर जरूर आता है। उस जेन्युइन को ही पहचानना है ना। जो आपके बीच में है धर्मी है, पीछे भी धर्मी है तो धर्मी है जी, है ना। आपके बीच में धर्मी है, पीछे पाप है, व्यभिचार है, गाली है, निंदा है, व्यभिचार है, तो शैतान है, वो शैतान का सेवक है वो जी मेरे प्रियो। और हम पढ़ रहे हैं दूसरा थिस्सलुनीकियों और अध्याय 2 और आयत
12 कि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते हुए और धर्म से प्रसन्न होते हुए सब क्या दंड पाएंगे। जी मेरे प्रियो, हे भाइयों और प्रभु के लिए प्रिय लोगों, चाहिए कि तुम हमारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करो, है ना। जी मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद करो, है ना, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुमको चुन लिया है। ये भाइयों, प्रभु के लिए प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से क्या तुमको चुन लिया। परमेश्वर कहते हैं तेरे पैदा होने से, गर्भ से ही परमेश्वर ने हमको चुना हुआ है। तो कैसे वो व्यक्ति कह सकता है कि परमेश्वर का समाचार, खुदा का सुसमाचार एक व्यक्ति को मिला? नो, व्यवस्था, मैंने बोला ना, ये लोग व्यवस्था के द्वारा अपने आप को पासवान ठहराते हैं, व्यवस्था के द्वारा अपने आप को धर्मी ठहराते हैं, काम अधर्म के हैं। तो अनुग्रह सब पे हुआ, खुदा का वचन हर एक को दिया गया है। जी मेरे प्रियो, कि तुम्हें चुन लिया गया है कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर, आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करो, सत्य पर विश्वास करो, है ना, उससे क्या उद्धार पाओ। सत्य की प्रतीति करिए, आपका उद्धार सत्य में छिपा हुआ है। जी मेरे प्रियो, जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया गया है। खुदा कहते हैं कि जिसके लिए उसने, यानी खुदाबंद यीशु ने तुम्हें, आप सभी कलीसिया को हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया है कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। तो हमें भी खुदा का सुसमाचार दिया गया है, तो आप सीखिए, है ना, आपकी आशीष से इस परमेश्वर के वचन में छिपी हुई है। मेरे प्रियो, सत्य को पहचानो। जी, इसलिए ए भाइयों, स्थिर रहो, परमेश्वर में अटल रहो, बने रहो, ठीक है। और जो जो बातें तुमने चाहे वचन या पत्री के द्वारा हमसे सीखी है, उससे थामे रहो। मेरा खुदा कहता है ना, मैं खुदा का छोटा सा एक प्रचारक हूं। मेरा खुदा मेरे द्वारा इस बात को बोलते हैं, है ना। इसलिए भाइयों, स्थिर रहो, मजबूत रहो विश्वास में, सच्चाई में, है ना। जानो परमेश्वर को क्या बात है, और जो जो बातें तुमने चाहे वचन या पत्री के द्वारा हमसे सीखी, उन्हें थामे रहो। खुदा अपना प्रचार हमारे द्वारा करवाना चाहते हैं, तो जो प्रचार जो खुदा से ही है, हम उसको प्रचार कर रहे हैं, तो उस बातों को क्या, थामे रहो। जी मेरे प्रियो, और आयत नंबर 16, हमारा प्रभु यीशु मसीह आप ही और हमारा पिता परमेश्वर, जिसने हमसे प्रेम रखा और अनुग्रह से अनंत शांति और उत्तम आशा दी है। जी मेरे प्रियो, तुम्हारे मनों में शांति दे और तुम्हें हर एक अच्छे काम और वचन में क्या, दृढ़ रखे। हर एक अच्छे काम में क्या है, परमेश्वर क्या करे, दृढ़ रखेगा। जी मेरे प्रियो, थोड़ा सा और गौर करेंगे और हम चलेंगे तीमुथियुस, है ना, पहला तीमुथियुस और चैप्टर 1। जी, और जी, और पहला तीमुथियुस, हाँ जी, 5:12। जी 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 जी, पहला तीमुथियुस 5:12। और ठीक है, और दोषी ठहराते क्योंकि उन्होंने अपने पहले विश्वास को छोड़ दिया, इसके साथ ही वे घर घर फिरकर आलसी होना सीखते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हम आपको कुछ सिखाता है। देखिए कितनी खूबसूरत बात परमेश्वर ने खुद कही है अपने मुख से। जी मेरे प्रियो, और थोड़ा सा आप गौर करेंगे, है ना। देखिए परमेश्वर की बात को सीखने के लिए ना मेरे प्रियो, समय तो लगता है। हम जानते हैं कि मैसेज बड़ा हो गया, लेकिन हम चाहते हैं परमेश्वर की महिमा करते रहे, खुदा का कलाम आपको सुनाते रहे। हमने कहा कि कब वो हमें रोक देंगे कि हमारा वचन को आप ना सुने, जो परमेश्वर की ओर से सुसमाचार देते हैं। इसलिए हम परमेश्वर की हर एक बात को आप तक पहुंचाना चाहते हैं। जी, और दरख्वास्त करूंगा कि इस वीडियो को आप पूरा एक समय निकाल कर, हम जानते हैं थोड़ा वीडियो बड़ा है, इसको सुन लीजिए। हर एक वचन क्या है, मोती के समान है। जी, मेरे खुदावंद यीशु ने खुद कहा इन लोगों के लिए, इन पासवानों के लिए। जी, मत्ती नया नियम, मत्ती अध्याय 23। जी,
जी, लिखा है, तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं। फिर खुदा ने कहा कि शास्त्री और फरीसी क्या मूसा की गद्दी पे बैठे हैं, मतलब व्यवस्था के द्वारा क्या धर्मी बने बैठे हैं। ये कौन? यही पासवान लोग। जी, आयत नंबर 3, इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहे, है ना, परमेश्वर कहता है इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहे वह करना और मानना। जी, परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि वे कहते तो है पर करते नहीं है। अब आप सोचेंगे कि परमेश्वर इस बात को कह रहे हैं कि इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहे वह करना और मानना। तो ये क्या है जो वो कुछ कहेंगे, जो करना और मानना है? ये बाइबल की शिक्षा है ना, कि जब तक वो बाइबल की शिक्षा आपको देते हैं, जब तक वो बाइबल की शिक्षा में खुद बने रहते हैं, तब तक उन पासवानों की मानना और सुनना, है ना, परंतु उनके से काम मत करना। अब परमेश्वर कह रहे उनके से काम मत करना। क्यों? परमेश्वर आगे कहते हैं क्योंकि वे कहते तो है पर करते नहीं है ना। वो कहेंगे बड़ी बड़ी बातें, है ना, तो उनके से काम मत करना। अगर वो बुराई में चले गए ना, तो तुम बुराई मत करने लगे जाना। वो गाली देते हैं ना पासवान लोग, तो आप भी पास गाली ना देना शुरू कर देना। वो वह विचार करते हैं, है ना, निंदा करते, आस्की करते फिरते हैं, है ना, तो आप भी ना करना। कलीसिया, खुदा इस वचन के द्वारा ये सिखाते हैं, आप भी ना करना उनके जैसे काम। कब तक उनकी मानना? जब तक वो खुदा के वसीले के द्वारा, है ना, सत्य के द्वारा, वचन के द्वारा आपको सिखाते हैं। वो बात को सुनना और मानना, लेकिन जब वो बुराई की ओर है तब उनके से काम मत करना, उन जैसा मत बन जाना। ये तो वही बात हो जाएगी ना। वो लोग बुराई करेंगे तो वो कैसे आपको रोक देंगे? वो तो खुद बुराई करते हैं। और आप भी क्या फॉलो करेंगे? भाई मेरे पासवान ने ये किया है, मेरा पासवान कह सकता है, बोल सकता है ना, तमाम संसार की बुराई में जा सकता है, अरे मैं भी कर लूंगा। अरे जैसे उसने परमेश्वर से क्षमा मांग ली, मैं भी मांग लूंगा। नो, नॉट इजी। आसान नहीं है कि जिसने परमेश्वर के एक बार वचन को देख लिया है ना, फिर से उसका नया होना अनहोना है, याद रखिएगा। और स्पेशली परमेश्वर के वचन के जानने वालों, ये बात सुन लो, तुम्हारा फिर से नया होना अनहोना है, परमेश्वर का वचन कहता है। जी मेरे प्रियो, है ना, और परमेश्वर का वचन कहता है वे सब काम लोगों को दिखावे के लिए करते हैं, वे अपने तावीजों को चौड़ा करते हैं और अपने वस्त्रों की कोरे बढ़ाते हैं। जी मेरे प्रियो, ऐसे लोग सिर्फ अपने कामों को क्या दिखावे के लिए किया करते हैं, है ना, ऐसे से परे रहो। जी मेरे प्रियो, और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, और इस वचनों के द्वारा परमेश्वर ने हमें सिखाया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, है ना। और जैसे कि आप जानते थे और जानते हैं, कहने का मतलब कि आज का जो टाइटल है वो शब्द का सेवक, यानी बातों का सेवक, है ना। सिर्फ बातें ही गढ़ने वाले लोग हैं ये, उन बातों पर जो दीन की ईमान की अटल नहीं है ये लोग। जी, तो आज के टाइटल जो था शब्द का सेवक, यानी बातों के सेवक है ना। ये सिर्फ बातों के सेवक है ना, ये कोई काम नहीं करते, ये दिखावा किया करते हैं ये लोग। जी मेरे प्रियो, प्रभु का अनुग्रह आप सब पे बना रहे, खुदा की रहम आप सभी पर बना रहे। जी, और जब खुदा हमें सिखाते हैं तो मैं दरख्वास्त करूँगा कि आप सीखिए प्लीज़, है ना। खुदा में हमारी मेहनत करना यही है कि हम आपको सिखाना चाहते हैं। एक्चुअली खुदा हम पे जाहिर करते हैं और हम आप तक खुदा का वचन लेके आते हैं, है ना। आप विश्वास में नए हैं, पुराने हैं, मसीह के अंदर या चर्च के अंदर आप जो नए पुराने हैं और इन आयतों को अभी तक नहीं पढ़ा, तो खुदा का धन्यवाद कीजिए कि जो आयतें आपके बीच में आई, और हम भी खुदा के ऋणी हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमें परमेश्वर ने इस योग्य समझा। उसका अनुग्रह है, उसकी महिमा है, उसका एहसान है मेरे प्रियो। जी, और जब आप इन परमेश्वर के सुसमाचार को इन वीडियो के माध्यम से आप सुनते हैं, तो आपसे दरख्वास्त करते हैं कि इन सुसमाचार को क्या है, आगे इन वीडियोस को क्या फॉरवर्ड कर दे, आगे इनको शेयर कर दे, ताकि वो लोग
जो फंसे हुए हैं ऐसे लोगों के बीच में, है ना, जो शैतान के सेवक है, जो संसार के सेवक है, ऐसे लोगों के बीच में फंसे हुए हैं, लेकिन वचन का ज्ञान नहीं है। तो ये वचन मैं दरख्वास्त करता हूँ उन लोगों तक पहुँचे मेरे प्रियो, ये वचन उन लोगों तक पहुँचना चाहिए। परमेश्वर महान है, उसकी स्तुति है, धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, अपने पवित्र कलाम दिया, मैं धन्यवाद करता हूँ। अगर महिमा करता हूँ परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ हर एक बातों के लिए, और तमाम उन सुनने वालों पर खुदा आपका आशीष हो, आपका अनुग्रह हो। जी, परमेश्वर महान है और खुदा की सच्चाई में बने रहिए, है ना। जी, आप सभी को जय मसीह। और फिर से एक नए सब्जेक्ट जो खुदा हमें देंगे, एक समाचार, खुदा के सुसमाचार के साथ जल्द ही आपके बीच में होंगे। जी मेरे प्रियो, जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष दे, आपके परिवारों पर अनुग्रह बनाए रखे। जय मसीह की प्रियो।